ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, ए माहे रबीउल अव्वल जिस महीने दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी एक गहरी निस्बत है। ये ओही माहे रबीउल अव्वल है जिस महीने अंदर पूरी कायनात दे सरदार तुहाडे और मेरे मुर्शद पाक हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कायनात ते तशरीफ़ ले आए और इसी माह मुबारक अंदर आप इस दुनिया तो तशरीफ़ ले गए। इस वक़्त मुसलमाना दे अंदर दो नज़रियात ने। एक नज़रिया ये वे कि आप इस कायनात ते तशरीफ़ ले आए, विलादत बासादत हुई, आप इस कायनात ते जलवागर होए, आप दी विलादत, आप दी आमद, आप दी बेइज्जत बिल्कुल हक के अल्लाह दी तरफों जो जिम्मेदारियां मिलियां वो अदा करन तो बाद आप फिर इस कायनात तो तशरीफ़ ले गए और अगली ज़िंदगी आप दी बरज़खी ज़िंदगी है जिदा सानू कोई शऊर नहीं, कोई इदराक नहीं, कोई इलम नहीं। दूसरा नज़रिया ये वे कि आप कायनात ते तशरीफ़ ले आए, आमद हुई, विलादत हुई, लेकिन आप दे बारे लफ्ज़े वफ़ात या लफ्ज़े मौत इस्तेमाल करना ये आप दी तौहीन है। आप जिंदा ने, इवें ही जिंदा ने जिवें एक आम इंसान दुनिया ते जिंदा होता है और आप फौत नहीं हुए। और नाल ये कहा जाता है कि आप इस कायनात दे हीरो ने, तो जे हीरो ही फौत हो जाए तो फिर स्टोरी ख़त्म है। बस एक नज़रिया है। मैं इंशाअल्लाह खुतबा जुमा दे मुख्तसर वक़्त दे अंदर जो चंद गुजारिशात पेश करनियां ने, क्योंकि इंसान जो नज़रिया रखता है उस नज़रिए का इजहार करना, उहदे दलाइल देना, अपनी बात नू पेश करना हर इंसान का हक है। चूँकि रबीउल अव्वल है और मुनासबत भी ये वे कि आप दी विलादत किदों हुई
ये बारे मुर्रिखीन दा इख्तिलाफ है, तारीख दे बारे इख्तिलाफ है कि आप किस तारीख नू पैदा हुए। बाज़ ने यह भी किया है कि आप 12 रबीउल अव्वल नू पैदा हुए, बाज़ ने किया कि आप 10 रबीउल अव्वल नू पैदा हुए, किसे किया है कि आप 2 रबीउल अव्वल नू पैदा हुए। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ल बरेलवी उन्हें अपने फतावा रिजविया अंदर लिखिया है कि नबी पाक की विलादत 8 रबीउल अव्वल नू हुई। ज़्यादा मुर्रिखीन दा इस बात की तरफ रुझान है। काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन अंदर और मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें अपनी किताब रहीकुल मखतूम दे अंदर जो खुलासा बयान किया है कि जमहूर मुर्रिखीन दा ये नज़रिया है कि आप 9 रबीउल अव्वल नू पैदा हुए। तारीख जो भी होए ये तो नहीं ना किसी ने इख्तलाफ कि आप पैदा नहीं हुए। क्यों भाई, किसी ने इस बात का इनकार तो नहीं ना कि आपकी विलादत नहीं हुई, आपकी कायनात ते आमद नहीं हुई, इहदा ते किसी ने इनकार नहीं। चलो तारीख के बारे इख्तलाफ है, वो साढ़े तो बड़े ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुर्रिखीन ने, उन्हां दा इल्म है, उन्हां दा जो भी मुशाहदा तजर्बा है। बहरहाल आप इस कायनात तो तशरीफ़ ले गए, आपकी तारीख़ वफ़ात ये 12 रबीउल अव्वल है, ये तकरीबन इत्तेफाक है। जमहूर उलमा दा ये ते इत्तेफाक है। मैं चूँकि पहले नज़रिए का हामी हाँ, 2 नज़रिए बयान किए ने ना, मैं याद ने ना, याद जे कि नहीं, 2 नज़रिए बयान किए ने ना, मैं पहले नज़रिए का हामी हाँ। इस वास्ते मैं जो नज़रिया रखना अल्लाह के फजलो करम नाल मैं कुरान व हदीस दे विचों उहदे दलाइल पेश करांगा, अपना मौका पेश करांगा। दूसरे नज़रिए वाले अगर कोई अहबाब ने वो अपना नज़रिया दलाइल दे नाल पेश करके कायल कर सकते हैं, उन्होंने भी हक है। तवज्जो, मेरा नज़रिया की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात ते तशरीफ़ ले आए, अल्लाह दा पैगाम पहुँचा के अल्लाह पाक दी तरफों मिलियां हुई जिम्मेदारियां पूरियां करके आप अल्लाह दे हुक्म दे नाल फिर इस कायनात तो तशरीफ़ ले गए। ये मेरा नज़रिया है, मैं ये बारे इंशाअल्लाह दलाइल देंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी मुबारक दे अंदर ही वफ़ात तो पहलों ही ऐसे इशारे मिलने शुरू हो गए, आपकी ज़िंदगी मुबारक तो ऐसियां अलामात और निशानियां आपकी हयात मुबारक अंदर ही ज़ाहिर होने लग पईयां कि जिथों महसूस हुंदा सी कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली है और आप इस दुनिया तो जाने वाले ने। मैं इंशाअल्लाह चंद चीज़ां पेश करांगा, फिर अगे मैं आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात और बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम नाल अपना नज़रिया और अकीदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हयात मुबारका के अंदर ही कुछ ऐसियां चीज़ां सामने आईयां कि जिहदे तो महसूस हुंदा सी कि आप दुनिया तो जाने वाले ने। पहली दलील कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके ते जो हज अदा किया, मैदान अराफात अंदर हज वाले दिन आप दे सीना मुबारक ते जिबरील अमीन अल्लाह दे हुक्म नाल एक आयत मुबारक लैके आए। वो आयत केड़ी है? अल्लाह पाक ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह पाक दा कुरान सुनना ध्यान नाल, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता है, अपनियां नेमतां दा इतमाम कर दिता है। जिदों ए आयत मुबारका नाज़िल होई सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुश हो गए, खुशी मनान लग पे कि साडा दीन मुकम्मल हो गया है। दीन मुकम्मल होने दी खुशी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारे गारे ते मुस्तफ़ा दा राजदार है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आयत मुबारका सुनी ते रोन लग पे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते ने प्यारे सिद्दीक जी आयत मुबारका नाज़िल हुई है कि दीन मुकम्मल हो गया है। दीन मुकम्मल होने दी खुशी है कि साडा दीन पाया तकमील तक पहुँच गया है, ते तुसी क्यों परेशान ते क्यों रो रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कह लगे प्यारे उमर जी जेड़ी ऐत ने तुहानू खुश किया है उस ऐत ने मैनू रवा दिता है। तुसी समझे नहीं दीन मुकम्मल हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पहुँचाने वास्ते आए सन। जो दीन मुकम्मल हो गया है तो फिर समझो नबी पाक दी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। जो बंदा किसी काम वास्ते आए किसी जिम्मेदारी वास्ते आए ओदा काम मुकम्मल हो जाए, जिम्मेदारी अदा हो जाए, फिर वो बंदा वापस रुखसत हो जाता है। इतों मालूम होता है कि साड़ियाँ ते नबी पाक दियां जुदाइयाँ पैण वालियां ने। सुनना ते अंदल दूसरी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात मुबारका दे अंदर आप दे दुनिया तो जान दा दूसरा इशारा अल्लाह पाक दे कुरान दी एक सूरत नाज़िल हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये सूरा मुबारका नाज़िल हुई। ये सूरा मुबारका दा पैगाम की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नौ उमर सहाबी छोटी उम्र दे नौजवान सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने इस सूरा मुबारका दा मफ़हूम बयान किया है कि सूरा मुबारका दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहलत दा पैगाम आप दी वफात दा पैगाम है। सुनना ध्यान नाल तीसरे नंबर ते तीसरी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा दे मौके ते हज अदा फरमा रहे ने और दौरान हज सहाबाए कराम नु फरमा रहे ने खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम लाली ला अराकुम बादा आमी हाजा। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा मेरे कोलों हज दे मनासक सीख लवो, मेरे सहाबा मेरे कोलों हज दा तरीका सीख लवो, मेरे सहाबा मेरे कोलों हज दे मसाइल पूछ लवो। हो सकता है अगला साल आवे ते मैं हज करने वास्ते ना आ सका, हो सकता है अगला साल आए तो मैं थोड़ी ज़ियारत ना कर सका, थोड़ी मेरी दोबारा मुलाकात इस मुकाम ते ना हो सके। चौथी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा तो वापस आंदियां आपने गदीरे खुम दे मुकाम ते जरा खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया लोगो मैं भी एक इंसान हाँ, हो सकता है मेरे को अल्लाह पाक दी तरफों बुलावे दा पैगाम आ जाए, मैं कबूल कर लवां ते अपने अल्लाह कोल चला जावां। कायनात दे लोगो मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छोड़ के जा रहा, मैं चला भी जावां ते इन्हां दोवां दे नाल मजबूती दे नाल चिमटे रहो, हदायत याफ्ता ते कामयाब रहोगे। सुनना ते नाल पांचवी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां नूं यमन
यमन दा गवर्नर बना के मुबल्लिग बना के रुखसत करन लगे। नबी पाक ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु नसीहतां फरमाइयां, वसीयतां फरमाइयां। आपने कई मसाइल ते अहकामात बयान फरमाए। हजरत मुआज ने रुखसत करदियां आपने फरमाया, मुआज हो सकदा है तू दोबारा जदों वापस मदीने आवें ते तेरी मेरी मुलाकात ना हो सके। मुआज हो सकदा है तू जदों दोबारा वापस मदीने आवें मेरी मस्जिद दे कोलों गुजरे ते मेरी कब्र दे कोलों गुजरे, तेरी मेरी दोबारा मुलाकात ना हो सके। छठी दलील, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान दे अंदर जिबरील अमीन तशरीफ ले आउंदे ते नबी पाक दे नाल कुरान पाक दा 2 मरतबा दौर कर दे, नबी पाक दे नाल 1 मरतबा दौर कर दे। हर रमज़ान दे अंदर जिबरील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कुरान पाक दा 1 मरतबा दौर कर दे, कुरान सुन दे ते नाले कुरान सुनांदे। आप दी जिंदगी दा आखिरी रमज़ान 11 आप दी जिंदगी दा 10 हिजरी वाला आखिरी रमज़ान आया, जिबरील अमीन आए आप दे नाल कुरान दा 2 मरतबा दौर कीता। 7वीं दलील, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान के अंदर 10 दिन का इतकाफ फरमाया करते सन। आपने अपनी जिंदगी दे आखिरी रमज़ान आपने 20 दिन का इतकाफ फरमाया। ये कई मुशाहदे ने, कई इशारे ने और कई वाकयात ने जिन्हां तो महसूस हो रहा सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदाइयां देने वाले ने, इस कायनात तो जान वाले ने, आप दा मिशन मुकम्मल हो रहा है, आप दियां जिम्मेदारियां पूरियां हो रही ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा दे मौके ते फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या मैं तुहाडे तक अल्लाह पाक दी तरफों आया होया दीन पहुंचा दिता है? हल बल्लग तो क्या मैं पहुंचा दिता है कि नहीं? सारे सहाबा कह लगे नाम बल्लगता वादईता, प्यारिया तुसा अल्लाह पाक दी तरफों नाज़िल होने वाला दीन पहुंचा दिता है, तुसा हक अदा कर दिता है। सुनना ते नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु हयात मुबारका दे अंदर ऐसे इशारे ते वाकयात साबित ने जिन्हां तो मालूम हुंदा है कि आप दी जिंदगी कि आप दी जिंदगी मुकम्मल होने वाली है, आप दुनिया तो जान वाले ने। सुनना ते नाल अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा जालना ले बशरिम मिन कबले कल खुल्द अफाइमिता फाहुमुल खालिदून। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब जी मेरा कानून की है, मेरा उसूल की है कि जड़ा भी बशर दुनिया ते आया है उन्हें एक दिन दुनिया तो वापस, जड़ा दुनिया ते आया है उन्हें दुनिया तो वापस, जड़ा आउंदा है जान वास्ते ही आउंदा है। क्यों भी जड़ा आउंदा है जान वास्ते ही आउंदा ना। जुमा पढ़न आए हो ना, कादे वास्ते? जान वास्ते ही है। जुमा पढ़न आए हो, जुमा पढ़ के इत्थे ही रहना जे। जड़ा आया उन्हें जाना ही जाना है। जरा जिस मकसद वास्ते आया है, जड़ी जिम्मेदारी वास्ते आया है, जो दा मकसद पूरा हो गया, जिम्मेदारी अदा हो गई, तो फिर उन्हें जाना ही जाना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, एक कानून है, जड़ा आया है उन्हें जाना ही जाना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहलों सालहा साल ते सदियां बसदियां एक कानून चलदा पिया सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो
पहला कितने अंबिया आए, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत यकूब, हजरत यूसुफ, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत याह्या, हजरत ज़करिया, हजरत मूसा, हजरत ईसा, कितने अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहला कायनात ते तशरीफ ले आए। जो नबी पाक दुनिया ते आए वो सारे नबी किथे सन? एक कानून तो सदियां ब सदियां चल रहा है। दस इब्राहिम खलील किथे, दस इब्राहिम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे, साडे हादी नबी करीम किथे। पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। होइयां मुद्दतां वत कोई आया नहीं, फेरा मुड़ वतना वल पाया नहीं, कुछ पूछया ते हाल सुनाया नहीं। पढ़ो ला इलाहा। ये अल्लाह पाक दा कानून है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर दे आखिरी अयाम, माहे सफर दे आखिरी अयाम ने रात दा वक़्त है, आपने अपने गुलाम शुक्रान नू नाल ले आए। जन्नतुल बकी कब्रस्तान दे अंदर बकीउल गरकत दे अंदर तशरीफ ले गए। आप दा गुलाम बयान करदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी दे मदफूना वास्ते दुआ कर रहे ने, रो रो के ते बड़े दर्द नाल इंज दे आपने जुमले बोले, इंज लगदा सी जिवें आप भी जान वाले ने, दुनिया छोड़न वाले ने। आप दे आंसू ते आप दे अल्फाज इंज ही लगदा सी कि जिवें आप दुनिया तो जान वाले ने। सुबह दिन चढ़िया 29 सफर है, सफर दा आखिरी दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी दी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। नमाज़े जनाजा पढ़ा के वापस तशरीफ ले आए। आप नो बुखार हो गया और सर दर्द होने लग पिया। आप दी बीमारी दा आगाज सर दर्द तो होया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। नबी पाक ने फरमाया आयशा मेरे सर नो बड़ी दर्द हो रही है। अम्मा जान अर्ज कर दिया ने महबूब जी मेरे सर नो भी बड़ी दर्द हो रही है। नबी पाक ने फरमाया बड़ी मोहब्बत नाल प्यार नाल आपने फरमाया आयशा जे तू मेरी जिंदगी विच फौत हो गई तेनों गुसल मैं दियांगा, तेनों कफन मैं पहनावांगा, तेरा जनाजा मैं पढ़ावांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी दे नाल मोहब्बत और प्यार दा इजहार कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सर दर्द बढ़ गया और बुखार दी शिद्दत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी वारी वारी हर बीवी दे घर जिस तरह वारियां मुकर्रर कीतियां ने अपने अयाम गुजारदे ने और रोज फरमांदे ने ऐना आना गदन, ऐना आना गदन, ऐना आना गदन। कल मैं किथे होवांगा, कल मैं केड़े घर होवांगा, कल मेरी केड़े घर विच वारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमांदे ने ऐना आना गदन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर ने उन्हां दी वारी है ते आप फरमा रहे ने ऐना आना गदन, ऐना आना गदन। सारियां बीवियां आप दी तिमारदारी वास्ते जमा ने। ये समझ गईयां कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाह रहे ने कि हजरत आयशा दे घर किस दिन वारी है, किस दिन मैं आयशा दे घर जावांगा, आयशा दी वारी किस दिन आनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाह रहे ने ते सारियां बीवियां ने बिल इत्तेफाक इजाजत दे दी। कहने लगियां महबूब
महबूब जी जिथे तुहाडा दिल करदा है उत्थे ही तुसीं वक्त गुजारो। अगर तुहाडा दिल आयशा दे घर रहन नूं करदा है ते आयशा दे घर चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारियां बीवियां कोलों इजाजत लैके अम्मा जी आयशा सिद्दीका दे घर वल गए। हाय मेरे अल्लाह, ये कौन हस्ती है जड़े मुस्कुरान ते अल्लाह कानून बना देंदा है? ये केड़ी हस्ती है जड़े बोलन ते अल्लाह कानून बना देंदा है? ये कौन ने जड़े चुप रहन ते अल्लाह खामोशी नूं भी कानून बना देंदा है? रो पैन कानून बन जांदा है, मुस्कुरा पैन आपदा मुस्कुराना भी कानून बन जांदा है। ओ हस्ती है पर मैं कुर्बान जावां इन्नी अजमत ते मुकाम दे बावजूद अपने रुतबे दा नजायज इस्तेमाल कीता। भी मैं एडी शान वाला मैनू पूछण दी केड़ी लोड़ है? नहीं, आपने अपनियां बीवियां कोलों इजाजत लई है, बीवियां दे कोलों आपने इंसाफ कीता है, आपने हुकूक दा ख्याल रखिया है। दो दो तीन तीन चार चार बीवियां निकाह करना यदि इजाजत है पर इंसाफ शर्त है। ये नहीं फिर एक दे नाल मुहब्बतां ते बाकी नूं पुछना ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दा पैगाम आपने अपनियां बीवियां कोलों इजाजत लई। सैयदा मैमूना दे घरों हजरत आयशा सिद्दीका दे घर वल गए। किस तरह गए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर उठन दी ताकत नहीं, कदमां ते खड़े होण दी ताकत नहीं, चलन दी ताकत नहीं। दो सहाबा इकराम, एक सैयदना अली ने, एक हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुम, दोवें आप दे चचा ज़ाद भाई ने। उन्होंने दोवां सैडां तो आप दे बाजू अपने कंधियां दे उत्ते रखे ने ते उठा के नबी पाक नूं लैके जा रहे ने। आप दे कदम मुबारक आप दा बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहे, बल्कि आप दे कदम मुबारक जमीन ते लकीरां खिंचदे जांदे ने, जमीन ते घसीटदे जांदे ने। आप नूं अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरे दे अंदर लिटा दिता गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बुखार दियां सख्तियां ने, बुखार दी शिद्दत है। आपने एक लकड़ी दा प्याला पानी नाल भर के कोल रखिया होया है, ओदे अंदर हाथ डबोंदे ने ते अपने चेहरे दे उत्ते फेरदे ने। हाय मेरे अल्लाह, इन्नी बुखार दी शिद्दत। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज कर दियां ने, महबूब जी इन्ना बुखार ते इन्नी शिद्दत। नबी पाक ने फरमाया, आयशा बंदा जिन्ना अल्लाह दे करीब बहुता हुंदा है इन्नी ओदी अज़मैश भी सख्त हुंदी है। जिन्ना अल्लाह दा मुकर्रब हुंदा है ओनी अज़मैश भी डाढी हुंदी है। ते नबी दा बुखार दो बंदियां दे बराबर हुंदा है। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी दे अयाम दे अंदर भी मस्जिद नबवी अंदर आउंदे नमाज पढ़ांदे। एक दिन आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मेरे सहाबा अल्लाह पाक ने एक बंदे नूं इख्तियार दिता है कि वो चाहे ते दुनिया ते रवे, वो चाहे ते अपने अल्लाह कोल चला जावे, लेकिन उस बंदे ने अल्लाह कोल जान नूं पसंद कर लिया है। सहाबा इकराम सुन रहे ने ते हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर दे कोल बैठे चीखा मार पे रोन लग पे। किसे पूछे, अबू बकर तुहानू की होया है? नबी पाक ने किसे बंदे दा नाम नहीं लिया। आपने वैसे ही फरमाया है कि एक बंदे नू अल्लाह ने इजाजत दी है, पता नहीं वो बंदा कौन है। हजरत अबू बकर फरमाते ने, मेरे नबी दे साथियों क्या नबी पाक तो इलावा भी कोई
हो सकता है जिन्हों अल्लाह इख्तियार दवे ते जिदे कोलों इजाजत मंगी जाए कि दुनिया ते रहना चाहते हो या रब को जाना चाहते हो, ये खुद नबी पाक आपने ते आपने अल्लाह को जान नूं पसंद फरमा लिया है। साडियां ते नबी पाक दियां जुदाइयां पैण वालियां ने। इस तरह चलदियां चलदियां 8 रबीउल अव्वल ते जुमेरात दा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब दी नमाज पढ़ाण वास्ते मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ ले आए। आपने अपने मुसल्ले ते अपनी मस्जिद दे अंदर 8 रबीउल अव्वल मगरिब दी नमाज दी जमात करवाई और आपने सूरह मुरसलात दी तिलावत की थी। वल मुरसलात उरफा फल आसिफात असफा वन नाशिरात नशरा फल फल मुल्कियात जिक्रा उज़रन औ नुज़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुरसलात दी तिलावत फरमाई। अम्मा जी आयशा सिद्दीका बयान कर दियां ने एडी खूबसूरत तिलावत ते एडी सोहनी आवाज दे अंदर तिलावत मैं उस तो बाद फिर नहीं सुनी। हाय मेरे अल्लाह, कुरान भी सोना, नबी पाक दी आवाज भी सोनी, अंदाज भी सोना ते नबी पाक दी जुबान सोनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुरसलात मगरिब दी नमाज दे अंदर पढ़ी। नमाज पढ़ा के घर तशरीफ ले गए। इशा दा वक्त होया, हजरत बिलाल ने अजान कही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार दी शिद्दत तेज हो गया, बुखार ज्यादा हो गया है। आप गनूदगी दे अंदर ते बेहोशी दे अंदर ने, आप कोलों उठिया नहीं जा रहा, होश नहीं आ रहा। नमाज दा वक्त हो गया। सहाबा कराम मस्जिद नबवी अंदर सारे बैठे इंतजार कर रहे ने किदों साडे इमाम पाक आन ते नमाज पढ़ान। नमाज दा वक्त जा रहा है, आगे गुजरता जा रहा है। सहाबा किराम इंतजार च बैठे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु फाका होया, होश आया। आपने पूछया असल्लन्नास, क्या लोगां ने नमाज पढ़ ली है? अम्मा जान फरमा दियां ने नहीं महबूब जी, तुहाडा इंतजार कर रहे ने। फिर बेहोशी हो गई, फिर फाका होया, फिर पूछया असल्लन्नास, क्या लोगां ने नमाज पढ़ ली है? नहीं महबूब जी, तुहाडा इंतजार कर रहे ने। 2-3 मरतबा इस तरह होया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर नू कह दियो कि लोगां नू नमाज पढ़ा दवे। अम्मा जी आयशा कह लगियां महबूब जी, मेरा अबू नरम दिल वाला है, तुहाडा खाली मुसल्ला वेख के मेरे बाप कोलों बर्दाश्त नहीं होना। उमर नू कह दियो नमाज पढ़ा दवे। नबी पाक ने फरमाया आयशा नहीं, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर नू कहो कि लोगां नू नमाज पढ़ावे। ए रबीउल अव्वल दे दिन ने, 8 रबीउल अव्वल है, जदों तुहाडा जश्न शुरू हो जाता है। ओ नबी पाक दी बीमारी दे अयाम फरमाया अबू बकर नू कहो नमाज पढ़ावे। बाज लोग कहते ने कि अबू बकर ने खिलाफत ते कब्जा कीता है, अबू बकर ने अली दा हक मारे आए। आ वेखो खिलाफत इमामत मिलती पई है, इनकार हो रहा है। बेटी कह रही है भी नहीं, उमर नू कह दियो मेरे अब्बू नू ना कहो। लेकिन नबी पाक ने फरमाया ला ला या बल्लाह वल मोमिनून, अल्लाह भी इनकार करदा है ते मोमन भी गवारा नहीं करनगे। अल्लाह नू भी पसंद नहीं ते मोमना नू भी पसंद नहीं कि अबू बकर दे हुंदियां कोई होर इमाम बने। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर नू कहो कि ओए लोगां नू जमात कराए। फिर नबी पाक दा हुक्म आ गया ते अबू बकर सिद्दीक फिर मनन तो इलावा चारा कोई नहीं सी। 8 रबीउल अव्वल दी इशा दी नमाज नबी पाक दे
मुसल्ले ते नबी पाक दी इजाजत दे नाल नबी पाक दे सहाबा नू अहले बैत नू आले रसूल नू नबी पाक दी उम्मत नू नबी पाक दी इजाजत दे नाल नबी पाक दे मुसल्ले ते अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर 9 रबीउल अव्वल दियां 5 नमाज़ां, 10 रबीउल अव्वल दियां 5 नमाज़ां, 11 रबीउल अव्वल दियां 5 नमाज़ां, 15 हो गईयां। एक 8 रबीउल अव्वल दी इशा दी, एक 12 रबीउल अव्वल फजर दी, 17 नमाज़ां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुसल्ले ते नबी पाक दी इजाजत दे नाल नबी पाक दी जिंदगी मुबारक दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाइयां ने। वफात तो 2 दिन कबल आप नू दोपहर दा वक्त कुछ इफाका होया, आप दी तबीयत कदरे बेहतर हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू मस्जिद विच ले जाओ। मस्जिद के अंदर 2 बंदियां दे सहारे ले आंदा गया। आपने फरमाया मेरा मिंबर लगा दियो। मिंबर लगाया गया। आप मिंबर दे उत्ते तशरीफ फरमा हो गए, बैठ गए। आपने खुतबा इरशाद फरमाया जिदे अंदर कई नसीहतां वसीयतां फरमाइयां। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा अंसार दा ख्याल रखियो, क्योंकि अंसार दे साडे उत्ते एहसानात बहुत ज्यादा ने। अंसार दा ख्याल रखियो। अगे नबी पाक ने फरमाया अंसार दियां गलतियां तो दर गुजर करियो। एहसान बहुते ने ते जे किते गलती भी हो जाए ते दर गुजर कर जियो। कैसा नबी पाक ने उसूल बयान किया है कि जेड़ा बंदा तुहाडे उत्ते एहसान करदा है, जे ओदे कोलों किते गलती हो जाए ते गलती दी वजह तो पकड़ ना दिया करो, बल्कि ओदे एहसान दी वजह तो गलती माफ कर दिया करो, नजरअंदाज कर दिया करो। इसे ही तरह जिस तरह वालिदैन ने वालिदैन दे अदब दा हुक्म है, एहतराम दा हुक्म है, फरमा बरदारी दा हुक्म है, ते गलती ते वालिदैन कोलों भी हो जाती है। लेकिन वालिदैन इंसान दे मोहसन हुंदे ने, अब्बू दे बड़े एहसान हुंदे ने, अम्मी दे बड़े एहसान हुंदे ने। जे वालिदैन कोलों किते गलती हो जाए, गलती छोटी है एहसान वड्डे ने, गलती छोटी है एहसान बड़े ने। इस वास्ते गलती दी परवाह नहीं करनी, उन्हां दे एहसान मंद रहना है। ये कोई कानून है। इत्थे किसे बंदे कोलों कोई बंदा 100 नेकियां करे, एक गलती हो जाए, एक गलती दी वजह तो 100 नेकियां मुंह ते मार दित्तियां जांदियां ने। रह तू वड्डा नवाब, अपनियां नेकियां संभाल के रख, सानू कोई लोड़ नहीं तेरियां नेकियां दी। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा अंसार कोलों गलती हो जाए ते दर गुजर करियो, उन्हां दे एहसान बहुत बड़े ने। अंसार दा ख्याल रखियो। उन्हां अपनियां जिम्मेदारियां पूरियां कर लियां ने, लेकिन उन्हां दे बदले देने अभी बाकी ने। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी के अंदर खुलन वाले सारे दरवाजे बंद कर दियो। मस्जिद नबवी दे 4 चफेरे इर्दा गिरद जिन्ना सहाबा इकराम दे मकान ते रहशा सी, उन्हां अपने घर दे दरवाजे मस्जिद वाल खोले सन ताकि जल्दी मस्जिद अंदर आउण और नबी पाक दी खिदमत विच हाजिर होण। नबी पाक ने फरमाया मस्जिद के अंदर खुलन वाले सारे दरवाजे बंद कर दियो सवाए अबू बकर सिद्दीक दे दरवाजे दे। अबू बकर दा दरवाजा खुला रहन दियो। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने ऐसा अबू बकर सिद्दीक दा दरवाजा मस्जिद नबवी वाल खोले आए कि 1450 साल गुजर गए ने। आज भी तानू